नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जबलपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली। वहीं खबर जबलपुर से, जहां कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने जबलपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान अपने बयान का बचाव करते हुए पटवारी ने भाजपा पर किसानों से धोखा करने, युवाओं को बेरोजगार रखने और महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी जनता को मुद्दों से भटका रही है, जबकि कांग्रेस इन वास्तविक समस्याओं पर जन आंदोलन खड़ा कर रही है। जबलपुर ग्रामीण एवं शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जबलपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ न्याय आंदोलन रखा गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ जिला ग्रामीण के अध्यक्ष संजय यादव, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, पनागर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विवेक पटेल के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने आज वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसियों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार के विरोध में एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी सम्मिलित हुए। कांग्रेस के मंडल, सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारी व कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, सुनते हैं। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। तीज का त्योहार है, आज महिलाओं का अपमान किया है, माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि आप माफी मांगिए। मैं प्रदेश की सारी लाडली बहनों से आग्रह करता हूँ, सब परिवार की माताओं और बहनों से अनुरोध करता हूँ, खंडेलवाल जी के यहाँ भी हमारी माताएं बहनें, मेरे घर भी अपनी माताएं बहनें, मेरी भी दो बेटियां हैं। मैं मानता हूँ कि जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति घर में नशा करके आता है तो माताओं बहनों को बहुत दर्द होता है, उनकी पत्नियों को होता है, उनके माँ बाप को होता है, खून के आंसू रोते हैं। भारत सरकार की सारी एजेंसियां ये कहती है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा शराब बिक्री का खपत का केंद्र बन गया है, तो क्या विपक्ष ये बात नहीं उठाए कि ये शराब की इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही है तो मध्य प्रदेश के युवा इससे एक तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो इसके सुधार होने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का या मेरा विपक्ष का नेता होने के नाते दायित्व नहीं है कि भारत सरकार की जितनी रिपोर्ट से वो ये कहती है कि हर तरीके का नशा युवाओं में बढ़ रहा है, जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा हर बार 3 महीने में भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब दूर गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ क्यों फोटो आता है। हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ क्यों फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये मेरी गलती है कि मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियाँ, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व नहीं है कि उस नशे को कम करने का प्रयास करें। ये मैंने गलती की कोई? मैं प्रदेश की बहनों से पूछना चाहता हूँ हड़तालिका तीज में कि आपके घर में अगर नशा करके कोई बेटा आता है और उसका दोषी बीजेपी है, तो क्या मुझे ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? 20 साल की 22 साल की सरकार है बीजेपी की और ये नशे में गली गली में बिकने लगा हर तरीके का, तो ये कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाए? ये झाबुआ से लेके अलीराजपुर तक तस्करी होती है गुजरात में, तो ये बात मैं नहीं उठाऊँ, ये विपक्ष नहीं उठाए, कांग्रेस नहीं उठाए। जो शराब है उस पर 100 रुपये की प्रिंट है, वो भी 110 रुपये में बेचते हैं, शराबियों को भी ये ठगते हैं, ये बात हम नहीं उठाए। मेरे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, तो मेरा मन नहीं होता है कि मैं ये आवाज़ उठाऊं। मेरे किसानों को इनने धोखा दिया, मेरे 1.6% है, मिजोरम में 46% है। मेरी बात पूरी कर दूं, फिर सवाल लूं आपके, कृपा होगी आप लोगों की भी। 1000 रुपये की बात करी थी लाडली बहना को, 1200 दे रहे हैं, 1800 की चोरी कर रहे हैं, ये बात नहीं उठाना चाहिए मुझे नहीं उठाना चाहिए। 3100 धान का के वोट लिया इनने और ये दे रहे हैं 2200, नहीं उठाऊं ये बात? आप पत्रकार बंधुओं बताओ, नहीं उठाऊं क्या ये बात नहीं उठाऊं मैं कि इन्होंने कहा था 2700 के गेहूं का दाम देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, 450 में गैस सिलेंडर देंगे, नहीं उठाना चाहिए मुझे ये बात? आप कहो नहीं उठाता हूं, आप कहो कि शराब गली गली बिक्री की नहीं, बताओ आप सारे पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूं। जबलपुर की गलियों में अवैध नशा जो कोकीन और ड्रग्स का बिक रहा है कि नहीं, बताओ आपसे पूछना चाहता हूं। मोहन यादव जी चलो मेरे साथ,
अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, आपकी महिला मोर्चा के माध्यम से मेरे छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं, ये बात मैं गलती कर रहा हूं। आदरणीय मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट करो, आपने शराबी प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया आपने। एक वादा पूरा नहीं किया आपने। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहां जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो कि आप आवाज मत उठाओ। 100 बार उठाएंगे।